वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with digit 0. दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। यहां पर बोला जा रहा है कि जो 4 raised to power n है, इस n की हम क्या वैल्यू पुट करें, जब हम उसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो नंबर आए उसके लास्ट में 0 आ जाए। जैसे कि लेट्स से मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 4 raised to power 1 होता है 4। क्या इस नंबर की लास्ट में 0 आ रहा है? नो माय फ्रेंड्स। n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्या इस नंबर की लास्ट में 0 है? नो माय फ्रेंड्स। तो अब दोस्तों मुझे यहां पर n की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसे मैं 4 raised to power n में पुट करूं तो जो नंबर आए उस नंबर के लास्ट में 0 मिल जाए। दोस्तों ऐसी वैल्यू क्या होगी n की? सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम एक बार ऐसे नंबर्स को कंसीडर करते हैं जिसके लास्ट में 0 आता है। देखिए 10, 30, दोस्तों इन दोनों नंबर्स की जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। क्या आपको यहाँ पर 10 और 30 इसमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? नो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे करते हैं, जो 10 है इसे स्प्लिट करते हैं आगे। कैसे? 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब क्या मैं इसको आगे और फर्दर स्प्लिट कर सकता हूं? नो। और स्टूडेंट्स ये जो 2 एंड 5 है इसे मैं कह सकता हूं ये 2 और 5 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दोस्तों ये जो 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और फैक्टर्स इसलिए बिकॉज ये 2 और 5 10 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 30 को भी देखिए हम स्प्लिट करते हैं। 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 3। वेरी सिंपल। क्या इसे मैं फर्दर स्प्लिट कर सकता हूं? बिल्कुल। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास फाइनली क्या बना? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। क्या हम इसे आगे और फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं? नो माय फ्रेंड्स। और अब दोस्तों जरा देखिए यहां पर ये जो 2 5 3 ये तीनों हमारे 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब देखिए जरा, क्या अब आपको 10 और 30 में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? देखिए 10 और 30 में तो सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिल रही थी, बट हाँ उनके प्राइम फैक्टर्स में सिमिलैरिटी जरूर देखने को मिल रही है। दोस्तों 10 और 30 के दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों अवेलेबल है। यहां से हमें एक हिंट मिल रहा है दोस्तों कि जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो दोनों अवेलेबल हैं तो गारंटी है कि वहां पर उस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी। अगर 2 और 5 में से कोई भी एक मिसिंग हो गया दोस्तों तो वहां पर लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलने वाली। तो अब देखते हैं दोस्तों कि मैं यहां पर क्या कोई n की वैल्यू सोच सकता हूं जिसे मैं 4 raised to power n में पुट करूं तो वो जो नंबर मेरे पास आए उसकी लास्ट डिजिट 0 मिले। चेक करते हैं 4 raised to power n। अब यहां पर जो 4 है इसे स्प्लिट करते हैं जैसे हमने पहले स्प्लिटिंग की थी। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये स्प्लिट कर दिया। क्या मैं इसे अब फर्दर और स्प्लिट कर सकता हूं? नो माय फ्रेंड्स। अब दोस्तों देखिए ये जो 2 और 2 ये दोनों जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं 4 के। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं, यहां 2 तो आ रहा है, क्या 5 आ रहा है? नो। तो मैंने आपको बताया था जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों अवेलेबल हो उसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है। और यहां पर हमारे 4 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 है, 5 अवेलेबल नहीं है। वैसे दोस्तों क्या कभी 5 आ सकता है? नो माय फ्रेंड्स। व्हाई? बिकॉज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कि जब हम एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, यानी कि उन प्राइम फैक्टर्स के अलावा हम कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं ढूंढ सकते। इट मींस ये जो 4 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 2 यही रहेंगे, इसके अलावा हम ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बना सकते 4 का जिसमें 5 आ जाए। तो यानी कि यहां पर 2 तो आ रहा है बट 5 कभी नहीं आ सकता। हम ये चीज लिखेंगे कि n की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती जिसे मैं 4 raised to power n में पुट करूं और जो नंबर मेरे पास आए जिसके लास्ट में डिजिट 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।